मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे बातें करना है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेर जा रहा हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारे परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है, यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला, आप तो बहुत देर हो गया है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तो मैं एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वह छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ तुझे मैथ्स नहीं आती तो कुछ और पर लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर चकर तुम तरक्की हासिल करोगे, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है, बस क्या तुमसे उतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहा हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है।
बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 20 दिन या 30 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नहीं दिख रहा है। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 1000 कांटे चुभे हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पार खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपने कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको। फिर अपने पैरों के काका को मत देखो, उनका कांटों को मैं खुद निकालूंगी। जब तुम मुझ तक चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते हैं, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो, मंजिल आसान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे, सिर्फ कांटे देखोगे, तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे, तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे पास। इस बार चले आओ मेरे साथ, आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, 2023 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारे परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2024 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2024 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाए, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गया था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रहा था। पर तुम्हारे लग चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होता चला गया। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, चीजें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होता, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था
जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए, जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहा है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पना तक टूट गया था, पर तुम्हारे हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनी था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भी एक अध्यात्म रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो किसी और को तकलीफ पहुंचाने का। तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ ने आया, बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारे प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में
कोई जानकारी उसे मिल जाए उसके हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसके पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारे आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है मेरे बच्चे। अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं, और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल ना जाओ, और कहीं तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करना चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है, और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वह किरण थे, जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वह कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वह अपने वह सारे राज तुम्हें बता दे, पर उसे पता है कि जब वह राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में, क्या आपने किसी भी जन्म में उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे, और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट नहीं होगी। वह तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भैया गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वह चीजें उसके साथ हो, वह तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वह अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला तो, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता है मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर जब तुम मुझसे मिले थे। उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वह यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारे वह चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया मेरे बच्चे। तब जाकर तुम आज वहाँ खड़े हो जहाँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है,
जहां तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है, और आप जब वह अंधियारा उसे घेर जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था, और इसी बात की माफी मांगनी है। उसे तुमसे और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहा है। उसके अंतरात्मा उसको निचोड़ रहा है, मेरे बच्चे। और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा, पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब यह नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे, मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई था। अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वो ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया ने, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारे रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगी। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभा है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहा है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। आप 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो,
बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारे आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है, और भले ही आप लड़खड़ाए और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक, आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है, वे विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरे शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। जो चमत्कार दिखाता है, मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं, वे एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए डरे नहीं, अपने आत्मा को डर से कांपने ना दें। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ। मैं इसे इसी क्षण अपने आवाज की आवाज में, उस स्नेह में महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाला किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। आप बहुत ध्यान दे रहे हैं और मुझे पता है यह मेरे पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकता है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़े, आप मेरे शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको भर देगा। खुशी, आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकता हूँ और करूँगा जहाँ मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं।
और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। हृदय आपका प्रभु मुझे प्रथम स्थान देने और अनंत काल तक मेरे तलाश और सेवा करने की आपकी प्रतिबद्धता के प्रति निष्ठा रखता हूँ। मैं आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। वे तुम्हारे ढाल और तुम्हारे तलवार हैं। तुम्हारे आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर और आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपसे छीन लिया गया मैं इसे बहाल कर दूंगा। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की विजय का आपका क्षण है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं जब आप अपना पूरा ध्यान मुझे अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं। और दयालुता के शक्तिशाली कार्य ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने के उनके प्रयासों पर ध्यान ना दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास या उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क रहूंगा। संगीत आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपके जन्म के क्षण में मेरे अलौकिक शक्ति द्वारा मुहर बंद समय की शुरुआत से लिखा और अधिकृत किया गया है। कुछ भी नहीं और कोई भी आपको वह देने के मेरे दृढ़ संकल्प को बाधित नहीं करेगा जिसके आप हकदार हैं, और आपको राष्ट्रों के बीच और यहाँ तक कि आपके अपने लोगों के बीच भी ऊपर उठाएंगे। जो वर्तमान में मैं आपका तिरस्कार करता हूँ, आपका सम्मान करूँगा। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगी। स्वर्ग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय लें ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूँ तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं इसे आदेश देता हूँ तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। विवादों या झगड़ों में फंसने से बचे, पूरी तरह से सच बोले, गपशप फैलाने से बचे और नफरत और नाराजगी पैदा करने वालों पर ध्यान ना दें। मुझसे सीखें क्योंकि मैं विनम्र और नम्र हूँ। ऐसा करने से आपको दिल की शांति मिलेगी। आपको अपने आत्मा के लिए सच्ची शांति मिलेगी। मैं आपसे स्नेह से बात करता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ
मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कान में अपने शब्द फुसफुसाना आत्मा के लिए गाता हूँ और सुबह सुबह अपने बालों को धीरे से सहला आता हूँ। इन वादों को प्यार से भर देता हूँ। सफलता और समृद्धि आपके सामने है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ चलें, क्योंकि मैं आपको अपने बाहों में लेकर चलूंगा। मैं आपके हाथों में जो भी आशीर्वाद दूंगा उनमें से किसी की भी उपेक्षा ना करें। लड़ नहीं, और जब आप कमजोर या कमजोर महसूस करें तो प्रार्थना करें और चिल्लाएं, मैं आपके साथ रहूंगा। अपने आत्मा को मजबूत करें और अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का चुनाव करें। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर देखते हैं। यदि आप खुद को और अपने समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूँ। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरे ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। मुर्गी पालन की संभावनाएं आप देख सकते हैं। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपने प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरे प्रतीक्षा करना जीने का एक धन्य तरीका है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकता है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। जब दुनिया का शोर, मेरे कोमल फुसफुसाना मन और मेरे शांति की तलाश करो। यह शांति में है कि तुम मेरे आवाज सुनोगे, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करता है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, स्थिर रहो और मेरे कृपा से अपने आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। इस दुनिया के परीक्षण अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मुझ में वह सब कुछ है जो तुम्हें दूर करने और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मैं अब और हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा साहस रखें और मैं आपके दिल को मजबूत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहादुर बने, कायर नहीं। वास्तव में बाइबल में कायरों, अविश्वास हों, दुष्टों, हत्यारों के लिए गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई है। जब आप गुजर रहे हो, बहुत कठिन समय है और कोई राहत नजर नहीं आ रहा है,
आप आमतौर पर इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते। यह पलायनवादी लालसा आत्मदया और अधिकार की भावना से उत्पन्न होता है। आपको लगता है कि आप अपने वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं। आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण हैं। मैं खुशी के साथ देखता हूँ कि सभी बीज में आप में बीज बोए गए हैं, जो अंकुरित हुए और बड़े हुए, उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपने इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते जहां आशीर्वाद और खुशी प्रचुर मात्रा में है। मैं यह समझता हूँ कई बार जब आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा नहीं लगती हैं। जब आप लोगों से ईर्ष्या और अस्वीकृति महसूस करने लगते हैं। महादेव जी कहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, वे आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय आपको दुखी करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। वे अतीत में खो जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताजा कर देते हैं। अपने आत्मा को घायल करो और चकनाचूर कर दो। लेकिन आज जब तुम मेरे बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ ही विजय का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। उन्हें अनुदान मत दो। अपने भावनाओं को निर्देशित करने का अवसर पूरी तरह से मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें और उन वादों से निर्देशित रहे जो यह आपके लिए हैं। जाने कि आप मेरे हैं। मैं आपको अपने प्यार में घेर लूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी दुश्मन का सामना करूंगा जो आपको चुनौती देने की हिम्मत करेगा। वे प्रयास कर सकते हैं आपके मन में भ्रम पैदा करना और आपके विश्वास का मजाक उड़ाना, उन विचारों को त्याग देना जो आसान है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, जब संघर्ष एक हो जाते हैं, जब थकान आ जाती है और जब आप कई निर्णयों के बोझ से दबे होते हैं, जब आपकी आत्मा थक जाती है, आओ और निश्चिंत हो जाओ कि वह मेरे अंदर है। उपस्थिति से आपको आराम मिलेगा और आशा है कि आपकी परेशानियों का योग कम नहीं होगा। मेरे प्यार की सुरक्षा, इसे समझे, मैंने इन स्थितियों को आपके रास्ते पर नहीं भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप अपने शक्तिशाली हाथों से उभर और आपको बचाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपने क्षमता से अधिक कष्ट सहो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं भेजूंगा जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। तुम इस स्थिति से बाहर निकलोगे और मैं तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दूंगा। यह मेरी इच्छा नहीं है कि तुम एकांत में रहो और दुख ही तुम्हारा भविष्य है। इतना शानदार कि आपके दुश्मन आपके आशीर्वाद को चुराने के तरीके ढूंढते हैं। हालांकि इस लड़ाई में आपके पास विकल्प है और आपका विश्वास एक तलवार है जो आपके रास्ते में आने वाला बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपने दुश्मनों द्वारा भेजे गए नकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए दरवाजा खोलते हैं तो आप लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन आप विजय का प्रयास करेंगे। यदि मेरे पवित्र आत्मा आपके जीवन और हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है
मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। मैंने आपको मोक्ष प्रदान किया है। मैंने आपके लिए विजय और आशीर्वाद की विरासत तैयार की है। अब आपको दृढ़ रहना होगा जैसे आपने किया है। मैं आया हूँ आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के कगार पर हैं, जहाँ आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प स्टील से भी अधिक मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपने स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए है। मेरा आपके घर में आत्मा का राज है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान, मैं आपको मजबूत करूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूँगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आप में किए हैं और कैसे यह शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है जो एक बार तुम्हें लड़खड़ाया। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया है। पीछे मत हटो, जो तुम पाया है उसे मत खो। अब महान आशीर्वाद आ रहे हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले अपने चिंताओं, प्रार्थना हो और सतर्कता को मेरे पास लाओ। क्रोध को, खुशी की इच्छा को चुराने मत दो। ऐसे शब्द ना बोले जो दूसरों को ठेस पहुँचाए। उनकी तुलना किसी और से ना करें। उनकी आत्मा को चोट ना पहुँचाए। यह सच है कि नियम और आज्ञाएं हैं जिनका आपके घर में पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अपने आवाज ऊंची ना करें। अपने ऊपर अनुशासन लागू करने से पहले कभी किसी का अपमान ना करें। परिवार पहले खुद को शांत करें। कुछ क्षण ले और अनुरोध करें कि मैं आपका हाथ थाम लूं और आपकी आत्मा में दिव्य प्रेरणा का संचार करूं। मैं आपको उन लोगों को प्यार से सलाह देने के लिए मार्गदर्शन करूंगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं सुबह से शाम तक आपके साथ रहूंगा, यहाँ तक कि जब आप सोएंगे तब भी मैं आपके पास बैठूंगा। मैं तुम्हें अपने शब्दों के बारे में बता रहा हूँ ताकि तुम उन शानदार योजनाओं का सपना देख सको जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम खुशी और महान शक्ति के साथ उठोगे और सभी चुनौतियों को धैर्य और शांति के साथ पार करोगे। मैं तुम्हें इतने भारी बोझ का सामना करने की अनुमति नहीं दूंगा जिसे सहना संभव नहीं। इस समय आपको लगता है कि आप अब और सहन नहीं कर सकते, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते जब मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जीत पहले से ही आपकी है। मैंने इसे आपके लिए जीत लिया है। बस खड़े रह और बिना आंसुओं या शिकायतों के बस कुछ और कदम आगे बढ़े और आपको इनाम मिलेगा। आपकी दृढ़ता के लिए, आपकी वफादारी के लिए प्रतिफल और आपके श्रम के फल के लिए यह आपकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प और गरिमा से भरे सिर को ऊंचा करके अंत तक लड़ने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए मेरे सराहना प्रदर्शित करने का मेरा तरीका है। मैं आपको ऐसी ताकत देता हूँ
कि आप सभी प्रकार की बुरी ताकतों पर काबू पाने वाले नागों और धोखेबाज राक्षसों पर कदम रखेंगे और कोई भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह मैं आपको आत्मविश्वास, अदम्य आत्मा और निश्चितता से भरा हुआ देखना चाहता हूं कि आप जिन सभी सुंदर चीजों की आशा करते हैं वे जल्द ही पूरी होंगी। आपका विश्वास की चिंगारी जो आप मुझे प्रदान करते हैं, हर बार जब आप भोर में अपने आंखें खोलते हैं तो आप मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं और आपको पुरस्कृत करने का मेरा तरीका आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रकट करना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और यहाँ तक कि मौन के क्षणों में भी जब मैं इस पर विचार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, शानदार भविष्य जो आपके सामने है, मैं आपके साथ हूँ। प्रक्रियाओं से डरो मत, मेरे पवित्र नाम में परीक्षणों से दूर मत भागो, उन्हें स्वीकार करो और अपने समस्याओं का सामना करो। मुझे बताओ कि तुम चाहोगे कि तुम अपने भावनाओं को अपने ऊपर भा नहीं होने दोगे या नहीं। मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, मैं तुम्हारे देखभाल करता हूँ, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आली आंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। सृजन को मेरे हाथों के अद्भुत कार्यों पर प्रतिबिंबित करता है और जानता है कि वे मेरे शक्ति की एक फुसफुसाना में मुझे आपसे ज्यादा कोई नहीं हिलाता। आप मेरे प्यारे बच्चे, नींव से ही दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपना मानूंगा। वह खुशी जो स्वर्ग में उमड़ पड़ी जब तुमने मेरे पीछे चलने का फैसला किया। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ जो अब तक बताई गई सबसे महान कहानी है। यह सांसारिक रोमांस की नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है। ईश्वरीय वाचा मेरे बेटे के खून में लिखी एक प्रतिज्ञा है। जब पाप ने हमारे बीच एक बाधा खड़ा कर दी थी तो मैं उसे खड़ा रहने देने से संतुष्ट नहीं था। मेरा दिल हमारे पुनर्मिलन के लिए आपके लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने अकल्पनीय किया। मैंने अपने इकलौते बेटे को अधर्म सहन करने के लिए भेजा। दुनिया की ओर से यह आपके प्रति मेरा प्यार था, जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाया, ना कि कीलों ने जो उसके हाथों और पैरों को छेद दिया। वह किसी भी क्षण नीचे उतर सकता था, लेकिन आपकी मुक्ति, आपकी स्वतंत्रता हर दोहक के लायक था। उसने अलगाम की पीड़ा को सहन किया। मुझे तब महसूस हुआ जब उसने, जो कोई पाप नहीं जानता था,
वह तुम्हारे लिए पाप बन गया, फिर भी इस कष्टदायक बलिदान के माध्यम से सबसे असाधारण विनिमय हुआ। मेरे धार्मिकता तुम्हारे हो गया। मैंने उसे जिसमें कोई पाप नहीं था, उसे तुम्हारे लिए पाप बना दिया, ताकि तुम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। यही धार्मिकता है। वह अब तुम्हें घेर लेता है, जो तुम्हें मेरा और इसलिए मेरे प्रिय के रूप में चिन्हित करता है, कि तुम्हें अपराध की छाया में नहीं बल्कि मेरे कृपा के प्रकाश में रहना है। महादेव जी कहते हैं, अपराध आरण की बात करता है, जिसे अभी तक नहीं चुकाया गया है और अभी भी सजा मिलनी बाकी है। लेकिन क्रूस पर आपका आरण था, वहां पैदा हुए आपके दंड का निपटारा हो गया है। इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में है। जीवन देने वाला आत्मा के कानून ने आपको पाप और मृत्यु के कानून से मुक्त कर दिया है। क्या आप इस स्वतंत्रता की भयावहता को समझते हैं? यह महज एक सजा नहीं है या एक अस्थायी प्रवास, यह एक शाश्वत मुक्ति है। आपको एक मुक्त कैदी के रूप में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, जो लगातार गुलामी की लगाम के डर से आपके कंधे को देख रहा है। आपको भगवान की धार्मिकता से सुशोभित मसीह के साथ एक जटा के रूप में, रॉयल्टी के रूप में रहने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आओ प्रिय, उस आनंद में जियो जो तुम्हारे असली विरासत है। हर दिन एक ताजा कैनवास है जिस पर मेरे दया रंगती है। नई शुरुआत। अपने अतीत की बेड़ियों को, अपने वर्तमान की चिंताओं और अपने भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त करो। यह सब मेरे हाथों में है और आपके लिए मेरे योजनाएं भलाई के लिए हैं, हानि के लिए नहीं। आपको एक भविष्य और आशा देने के लिए। दुनिया को आपकी योग्यता या आपकी पहचान को निर्धारित न करने दें। आप अपने विफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं, ना ही आप अपने कमजोरियों तक सीमित हैं। महादेव जी कहते हैं, आप वही हैं जो मैं कहता हूँ कि आप हैं। चुने हुए पवित्र और प्रियजन इन सच्चाइयों को एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं, जो अपने आप को उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं जो वे प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरे दया हर सुबह नई होता है। मेरे कृपा आपके लिए, मेरे शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरे बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल लौ नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाला आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है, छवि मेरे दिल पर अंकित है और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग दूत, ना ही राक्षस, ना ही वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति, ना ही ऊंचाई, ना ही गहराई और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। वह मसीह यीशु में है। आपका प्रभु अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरे रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ, जो अंतिम फल होगा, जो सुसमाचार के शानदार सत्य की गवाही देगा। शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि युग के अंत तक भी। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, वे सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है, तुलना से परे। जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरे आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा। मैं आशा का जीवंत अवतार हूँ। आपके दिल में खुशी की लौ और आपके लिए प्यार का अनथीम झरना बहता है।
कल्पना कीजिए कि अगर आप चाहे तो सितारों से रंगे ब्रह्मांड की विशालता मेरा कैनवास है, और फिर भी उसके भीतर अथाह स्थान यह तुम ही हो। मेरे बच्चे, जो मेरे निगाह को अपने ओर आकर्षित करता है, एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद उठाता हूँ, जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन स्वयं सृजन की लय है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटियाँ, विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की टपे के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। इन सच्चाइयों को मजबूती से पकड़े, क्योंकि वे आपके तूफानों में लंगर हैं, और मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो, तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले रखे थे। आप में स्थायी उपस्थिति है, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। इतना शानदार और असीम आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्पर्श करते हैं स्वर्ग का हेम। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को पाठ है, एक संबंध प्रदान करता है जो आन से परे है। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों को उंडेला हैं, महादेव जी कहते हैं, जब आप अकेले प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हैं, तो आप मेरे संप्रभुता की घोषणा करते हैं, और उस उद्घोषणा में इसमें शक्ति है। पूजा करने के असंख्य रास्ते, स्तुति गीत की धुन, धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांतियाँ। मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गढ़े हैं, उन्हें देखने में श्रद्धा, फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कुराहट में भी पाई जा सकता है। आप एक अजनबी को वह सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप अपने कार्यों में मेरे प्यार को शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस आप लेते हैं, आप जो शब्द बोलते हैं, उसे मेरे महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिम्फनी में एक अनमोल राग है, एक ऐसा राग जिसे मैं संजोता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। जब आप विचार करते हैं तो इन चीजों को अपने हड्डियों में गहराई तक जाने दें, अपने आत्मा की मज्जा बन जाएं। याद रखें, वह बगीचा जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, और वह स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूँ। और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के आह्वान को उत्साह के साथ स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। आगे आने वाला अज्ञात चीजों से घबराएं और नहीं बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कल का निर्माता हूँ और आपके कल का उद्धार करता हूँ। मेरे अंदर सभी चीजें हर सुबह नई बनती हैं। हर पल मैं आपके संघर्ष और आपकी जीत का गवाह बनता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अंधेरे में फुसफुसाना, उजाले में तुम्हारे खुशी की चीखें, एक भी आंसू ऐसा नहीं है जो मेरे नजर से बच जाता है, और ना ही एक हंसी है जो मेरे स्वर्ग में नहीं गूंजती है। तुम मेरे बच्चे हो, भयभीत होकर और अद्भुत तरीके से मेरे प्यार को पूरी दुनिया में चमकाने के लिए किस्मत में बनाया गया है। इसलिए जरूरत है कि सुबह के साथ उठे दोपहर के ज्वार में खड़े रह, और जब रात हो तो शांति से आराम करें। हर मौसम में, हर आकाश के नीचे मेरा प्यार आपके ऊपर एक छत्र है। मेरे कृपा है
कि आपके नीचे जमीन है। आप साहस पूर्वक रहते हैं, जमकर प्यार करते हैं और करने के लिए पूरे दिल से पूजा करते हैं। इसलिए आप यहाँ पृथ्वी पर मेरे राज्य के मूल सार को अपनाते हैं। प्रत्येक दिन के साथ आपका हृदय साहसी हो, आपकी आत्मा उदार हो और आपका जीवन मेरे लिए पवित्र और सुखदायक एक जीवित बलिदान हो। यही आपकी सच्ची और उचित पूजा है। हमेशा याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके दिल की फुसफुसाना हूँ। निर्माता अपने रचना को बुला रहा है। पिता जो अपने बच्चे को प्यार करता है। मेरे साथ चलो और अपने जीवन के अध्यायों को दिव्य अनुग्रह की कहानी कहने दो, क्योंकि अनंत काल की भव्य कथा में आपकी कहानी आपस में जुड़ी हुई है। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार एक ऐसा प्यार है जो कभी मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर आप चढ़ते हैं और वे घाटियाँ हैं जो आपकी आत्मा की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हर अंधेरे घंटे और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करें। मैं आपको न केवल इन चुनौतियों से गुजरने के लिए बल्कि उनमें से एक चमक के साथ उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, जो मेरे महिमा को दर्शाता है। जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले पत्थर हैं। ऐसी जगह रखें जहां आपकी आत्मा अधिक मजबूत हो, आपका विश्वास गहरा हो और आपकी प्रेम करने की क्षमता अधिक हो। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, अराजकता में तेजी से ना भागे, बल्कि धीमी गति से चले। मेरे उपस्थिति में आए, मेरे शांति को महसूस करें, मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें। जब आप हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को उजागर करते हैं, तो अपना अनुरोध मुझ पर रखें। मेरे बच्चे के पैर और प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप स्विफ्ट समाधान के लिए काल उत्तरों की कितनी लालसा रखते हैं, लेकिन मेरे समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। जो संकल्प मैं बुनता हूँ वे कभी भी सिर्फ के लिए नहीं होते हैं, क्षण लेकिन चिरस्थायी प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपकी आत्मा को गढ़ रहा हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके चरित्र को गढ़ रहा हूँ और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक है। आपके इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत मत समझिए, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में, शांत क्षणों में होता है। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। यह संघर्ष जिनका आप सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा हैं। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, जिस तरह से आपके हथियार विश्वास और कृतज्ञता लाते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपके विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता हूँ। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मुझे बड़ा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं,
एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरे महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे आत्मा मजबूत होता है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरे उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरे शांति मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूँ वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपने आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में, शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा हैं। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता और अंध करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरे महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया का देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ। राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहाँ आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपने प्रार्थना में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं।
लेकिन मेरे अमर शक्ति पर और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप में एक परिवर्तन देखेंगे। प्रार्थना में आप जो चेहरा मेरे ओर उठाएंगे वह मेरे महिमा को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा, और आप जो जीवन जी रहे हैं वह मेरे कृपा का प्रमाण होगा, जिसके साथ आपको ताज पहनाया गया है। मेरे प्रिय जन की महिमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वर्ग दूतों से थोड़ा कमतर बनाया है और तुम्हें सम्मान से सजाया है। तुम उस धूल के लिए नहीं जिससे तुम आए हो, बल्कि उस शाश्वत साम्राज्य के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और इस साम्राज्य में आज के परीक्षण होंगे। आपके मुकुट में रत्नों की तरह चमके हर कोई आपके विश्वास और मेरे वफादारी का प्रमाण है। इसलिए हर सुबह अपने दिल में उम्मीद के साथ उठे, किसी भी चीज के बारे में चिंतित ना हो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध मेरे सामने पेश करें, और हम मिलकर ऐसा करेंगे। इस यात्रा पर हाथ में हाथ डालकर दिल से दिल तक चलते रहे, जब तक कि दिन ना निकल जाए और परछाइयां दूर ना भाग जाएं। अभी के लिए मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे शब्दों में सांत्वना पाएं और मेरे उपस्थिति की शांति को अपने ऊपर हावी होने दें, क्योंकि आप मेरे अटूट प्यार पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव